ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सबों को प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष कब है और इसका कथा। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और भोलेनाथ का नाम जरूर लिखिएगा। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत इस साल 28 नवंबर दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। यह हर महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है और उसी दिन व्रत रखा जाता है। शंकर जी की पूजा आराधना प्रदोष व्रत के दिन सबसे उत्तम माना गया है। शंकर पार्वती जी का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:23 से हो रहा और अगले दिन 29 नवंबर को सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए 28 नवंबर को ही ये व्रत रखा जाएगा। 28 नवंबर दिन गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत में सौभाग्य योग और शोभन योग ये दो शुभ संयोग योग बन रहे हैं। इस साल 28 नवंबर को पूजा करने का समय शाम 5:12 से लेकर रात 8:55 ये शुभ मुहूर्त है पूजा की। कोई भी पूजा का पूरा फल तब तक नहीं मिलता है जब तक कथा श्रवण न किया जाए। तो व्रत कथा सुनने मात्र से ही शत्रु कष्ट तथा समस्त पापों का नाश होता और ऐश्वर्य विजय का शुभ वरदान तथा आशीष मिलता है। गुरुवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो भगवान बृहस्पति जी के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शंकर जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ पर शंकर जी को वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृश्य गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी श्री शंकर हाथ का बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृतदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम मेरा साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हुई, चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ा। ये तो मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे यही शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बालकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भी स्त्री का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे अपने घर की हो चाहे दूसरे घर की हो। सबका सम्मान करना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।